जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद क्या होता है, बहुपद के लिए जो आवश्यक चीजें थी उसके बारे में पढ़ा था। आज से हम बहुपद के थोड़ा सा और आगे तक बहुपद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी आज की बहुपद की घात। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो बहुपद की घात हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता है किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो कोई भी अगर बहुपद है उसमें उपस्थित जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, जैसे 6x² + 5x + 8 ये आपका बहुपद है और इधर मैं लिखता हूं घात। ठीक है, अब इसमें चर क्या है? चर x है, तो आपको दिख रहा है। और चर x की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, और लेते हैं 5x घाते 7 - 8x 7x घाते 9 + 5। ठीक है, ये जो आपको बहुपद दिख रहा है, ठीक, इसमें सबसे ज्यादा चर की घात कौन सी है? चर की घात यहाँ 7 है, यहाँ x की घात 6 है, यहाँ चर की घात 9 है। तो यहाँ पर अगर आप घातों को देखें तो सबसे ज्यादा घात 9 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। समझ में आया? इसे y घाते 4 - 6y घाते 5 + 7y घाते 3 - 8y + 5 ये भी एक बहुपद है। ठीक है, अब इसमें सबसे अधिक घात चर की कौन सी है? यहाँ पर चर y है, तो y की घात 4, y की घात 5, y की घात 3 है, y की घात 1 है। सबसे ज्यादा जो पावर है वो सबसे ज्यादा घात कौन सी है? 5 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी कितना? 5। समझ गए? तो अगर कोई एक अकेला ही चर है तो उसमें उपस्थित जो चर होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है या घात कहलाती है। तो समझ में आया? बहुपद की घात आप जान पाएंगे, किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे अधिक घात या मैक्सिमम पावर क्या कहलाती है? उसकी घात कहलाती है। ठीक है, ये तो रहा एक चरों की बात। अगर मान लीजिए 2 चर आ गए, तब 2 चर रहेंगे तब क्या होगा? जिसे मान लीजिए 6xy² + 5xy + 8 ये हुआ। इसमें 2 चर आ गए, x भी है और y भी है। अगर 2 चर आ जाएं तब हम कैसे जानेंगे कि उसकी घात क्या होगी? तो आप उसके सभी एक एक टर्म के घातों को देखिए। यहाँ y का 2 है, यहाँ x का 1 है, यहाँ इसका 1 है, इसका 1 है। जब एक से अधिक चर आते हैं तो उनके जो चर होते हैं उनके घातों को जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर y का घात 2 है, x का घात 1 है, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ, और यहाँ 1 1 2 ही हुआ, तो 3 2 से अधिक ही है, तो सबसे मैक्सिमम इसका घात 3 है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं 5xy³
माइनस 6xy पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 8। अब बताइए इसमें इसकी डिग्री कितनी है? कोई पूछ दे बताओ इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो आप सभी चर जो भी उपस्थित हो उनके घातों को देखिए। यहाँ 3 है, 1 है, 4 1 है, 3 और 1 है, तो यहाँ पर 3 1 4 ही होगा। 3 1 4 हुआ, 4 1 5, 3 1 4, तो सबसे ज्यादा तो ये हुआ 4 1 5। तो इनके घातों को आप जोड़ लेंगे, 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। तो आपको समझ में आया, जिससे 3 चर हो गए अगर तक मान लीजिए यही है, ऐसे है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन अगर है आपके पास तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 1, 2 1 3 1 4 घात हुई टोटल। यहाँ पर 2 1 3 और 1 4, यहाँ भी 4 हुई टोटल। यहाँ पर 1 1 1 1 2 3, इनकी सबकी घात 1 1 है। तो यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो मैक्सिमम कितना आया 4। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 4 होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको डिग्री समझ में आई होगी। चाहे एक चर रहे या एक से अधिक चर रहे तो उसकी डिग्री पहचानना बहुत ही आसान है। तो हमें लगता है आप डिग्री पहचानना सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद को मानक रूप में लिखना। तो इतना समझ में आएगा नहीं आप लोगों को कि किसी भी बहुपद की डिग्री क्या होती है। आप उसमें चर ढूंढिए, जब आपको चर मिल जाए तो उसकी घात देखिए। ठीक है, घात देखिए, अगर घात जिसकी सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा पावर हो जिसकी, वही जो पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। अगर एक से अधिक चर है तो प्रत्येक चर के घातों को आप जोड़ लीजिए और जो सबसे ज्यादा है वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनता है कि शून्य बहुपद की डिग्री क्या होगी। 2 की डिग्री हम देखते हैं। अगर हम 5 ले लें और पूछें इसकी डिग्री बताइए, तब क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पावर 0, है कि नहीं। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितना होगी 0 होगी। समझ गए, 5 की डिग्री क्या होगी 0। अगर कोई अचर है तो उसकी डिग्री 0 होती है। बात समझ में आ। अगला हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 है, इसकी डिग्री बताओ। तो 0 को हम 0 इंटू एक्स पावर कुछ भी लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, इसकी पावर 2 लिख देंगे तब भी 0 आएगा, 3 लिख दें तब भी 0, 4 लिख दें तब भी 0। तो हम ये बता नहीं सकते कि 0 की डिग्री क्या होगी। तो 0 अगर कहीं है तो उसकी डिग्री का आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। CND, कैन नॉट डिटरमाइन। हम निर्धारण नहीं कर सकते कि 0 बहुपद की डिग्री क्या होगी, क्योंकि 0 के साथ आप कोई भी x की घात y की घात लगाकर पावर करेंगे तो उसका मान 0 ही आ जाएगा। तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी। समझ गए। तो ये रहा आपका डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बहुपद को मानक रूप में लिखना। बहुपद को मानक रूप में लिखना। मानक रूप माने होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप माने क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो होता है किसी बहुपद को
किसी बहुपद में उपस्थित चर की घातों को अवरोही अथवा आरोही अथवा आरोही क्रम में लिखना बहुपद कहलाता है। अरे सॉरी, लिखना मानक रूप में लिखना कहलाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं अवरोही क्रम क्या है और आरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम माने होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, और आरोही क्रम माने होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही क्या है, पहले बड़ा रहेगा उसके बाद छोटा छोटा रहेगा। जैसे 5 हो गया, 5 से छोटा 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इस क्रम का। ठीक है, आप समझ सकते हैं, पहले सबसे बड़ा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये जो क्रम है, ये क्रम कहलाता है अवरोही क्रम। सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, पहले छोटा रहेगा फिर उससे बड़ा मान रहेगा। जैसे पहले 1 हो गया, ये पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये कहलाता है कौन सा क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, पहले छोटा रहेगा, ठीक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये क्रम चलता है ऐसे। इस क्रम को कहा जाता है कौन सा क्रम, आरोही क्रम। तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम आपको समझ में आया। बढ़ते हुए क्रम में अगर आप लिखेंगे, आरोही क्रम माने बढ़ता हुआ क्रम, मान बढ़ेगा, पहले छोटा रहेगा उसके बाद बढ़ेगा, कम रहेगा अधिक होगा। और अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब पहले मान बड़ा रहेगा उसके बाद धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो आपको अवरोही और आरोही क्रम समझ में आया। ठीक, तो आइए देखते हैं हमने क्या लिखा, किसी बहुपद में उपस्थित चर की घातों को, किसी भी बहुपद में उपस्थित जो चर हो उसकी घात को या तो आप अवरोही क्रम में लिख दो या आरोही क्रम में लिख दो, वही होता है मानक रूप में लिखना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहां तक दिख ही रहा होगा, यहां तक, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6x⁵ माइनस 7x³ प्लस 8x⁷7 माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 8। ये कोई बहुपद है, ठीक है। इसको हमें अवरोही क्रम में लिख दे या आरोही क्रम में, किसको, उसमें जो चर हो उसकी घातों को। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ी घात कौन सी है। सबसे बड़ी घात 5, 3, 7, 2, इसका 1, वहां तो अचर पद है तो यहाँ इसकी घात 0 रहेगी, x⁴ हम लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो घात है वो क्या है, 7। तो सबसे पहले इसको लिखो 8x⁷, ठीक। फिर उससे छोटा घात कौन सा है, 5 है, तो इसके सामने प्लस का साइन है, कुछ नहीं रहता तो प्लस माना जाता है, तो प्लस 6x⁵5 हो गया। फिर उसके बाद 7, 5, उससे कम 3 है तो 3 को लिखो, माइनस 7x⁵3 हो गया। उसके बाद 2 है, 2 लिख दीजिए, 6x² हो गया। उसके बाद 5x, उसके बाद 8, 2 के बाद घात 1 होता है, समझ गए। अब इसी को आप पहले आप कम घातों से स्टार्ट करके अधिक घातों तक चलिए। तो सबसे कम घात इसमें है, इसको आप पढ़े होंगे कि -8 को लिख सकते हैं 8 × x⁴, तो x की घात सबसे कम इसी में है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो हम लिखते हैं पहले 8 को लिख दो,
चिन्ह सहित लिखा जाता है, तो -8। उसके बाद उससे ज्यादा 5x, एक घात, 0 घात फिर 1 घात, फिर उसके बाद -6², फिर -7x³, फिर 6x⁵, फिर 8x⁷। समझ में आया? बोलिए। आप देख रहे हैं, तो इस बहुपद को हमने इस तरीके का लिख दिया। तो ये दोनों हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं, बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए उसके चर की घातों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिख दीजिए, वही होता है बहुपद को मानक रूप में लिखना। और इसके पहले आपने पढ़ा कि बहुपद की घात कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें उपस्थित जो चर हो, ठीक, चर के पास आप जाइए, उसकी घात देखिए, जो सबसे ज्यादा घात होगी वही उसके उस बहुपद की घात होगी या डिग्री होगी। और अगर सबसे ये कम घात होगी जो, तो वो उसको नहीं लिया जाएगा। अगर मान लीजिए एक से अधिक चर हैं तब, तो सभी चरों के ऊपर की घातों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे हर एक टर्म में, हर एक पद में, और उसमें आप देखेंगे कि किसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो वो होगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है।